नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे धरती माता की कहानी। धरती माता की कहानी सुनने से ही मिलता है पुण्य, और धरती माता की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। तो हम सुनेंगे धरती माता की कहानी। धरती माता एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्राम वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता, वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण करती, भगवान की सेवा पूजा व जरूरतमंदों की सहायता भी करती। उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैंकुट का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैंकुट का रास्ता बताइए। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैंकुट का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरियां, और चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान लग रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे और चित्रगुप्त जी उनको बता रहे थे किसने कितना पाप किया है और किसने कितना पुण्य किया है। तो उसके बाद में जब धर्मराज जी है, यमराज जी हैं, वो उनके कर्मों का उन्हें दंड दे, किसको पुण्य देना है, किसको स्वर्ग देना है, किसको नरक देना है। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैंकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैंकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई एक सवाल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी जरूर सुने। कितनी भी सुन सकते हो, चाहे 1 साल सुनो, 6 महीने सुनो, 7 दिन सुनो, पर धरती माता की कहानी जरूर सुने और उसका उद्यापन करें। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए परम पाप कर्मों पर धरती माता हर लेती है और स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त होता है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की, मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है और मनोकामना पूरी होती है और स्वर्ग का राज मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी और सुनाई। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैंकुट में ही श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है तो मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को बैंकुंठ में स्थान मिलता है। धरती माता की जय हो। धरती माता की सदा ही जय हो। जय बोलो धरती माता की। तो फ्रेंड्स, हमने धरती माता की एक प्रेरणादायक एक धार्मिक कहानी सुनी है। आप भी सुनिए और सुनाइए। धरती माता की कहानी सुनने मात्र से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। कई कहानियाँ ऐसी होती है जो व्रत नहीं होता, लेकिन सुनने मात्र से ही हमने हमारे जीवन के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हम स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप भी सुनिए और सुनाइए।
फ्रेंड्स, हमने सुनी धरती माता की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी, कथा, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।